नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं हमेशा सर फिर से हाजिर हुआ हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके। दोस्तों, जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं कवर करने वाला हूँ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के टॉप ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं और जिससे रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स में आए दिन कुछ ना कुछ आता ही है। चाहे तो वो हेडक्वार्टर आता है, चाहे तो वो फंक्शन क्या करते हैं उसके बारे में आ जाता है मल्टीपल चॉइस में, या उनका मेन CEO कौन है या MD कौन है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, MD एंड CEO तो मैंने कवर कर दिया है दूसरे वीडियोस में, लेकिन आज मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ इस वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में या अपने जानने वालों में, क्योंकि वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा था, ये कोई स्टेट या कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर एग्ज़ाम मतलब हर एग्ज़ाम में। दोस्तों, पहला नंबर है हमारा CB का। दोस्तों, CB SEBI known to be the Security and Exchange Board of India. The CB is the controller for security market in India. It was launched in 1922 under the CB Act. It is known to be a regulatory body of the Government of India. जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको हम CB कहते हैं। 1922 में ये बनी थी, ठीक है, इसके एक्ट भी है। तो आप समझ गए फुल फॉर्म क्या, कब बनी थी और क्या रोल करती है। CB प्लेज एन एसेंशियल पार्ट इन मॉनिटरिंग ऑल द परफॉर्मर वर्किंग इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। ये भी किसका एक रोल है क्या, कि इंडियन कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में जितना भी काम होता है उनमें जो आदमी लोग काम करते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके काम की मॉनिटरिंग करना, वो होता है CB। ठीक है, चलिए अब इसी से इंटर रिलेटेड आता है SIDBI। वो है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI इज एन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, हेडक्वार्टर एट लखनऊ and having its offices all over the country. SIDBI also contribute the function of institutions engaged in similar activities. मतलब देखिए, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ऑफ इंडिया का है, मतलब छोटा सा बैंक है जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हैं उनकी डेवलपमेंट करने के लिए एक फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, इसकी जो मेन ब्रांच है वो हेडक्वार्टर लखनऊ में, लेकिन इसकी सारी ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया है। और ये कंट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस को और अच्छा करने के लिए, उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है, ऐसे सारी चीज़ें हेल्प करते हैं उनको। ठीक है, समझ में आया होगा। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है हमारा RBI पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी समझा रखी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो देख लेंगे मेरे चैनल पे जाके। तब भी मैं बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल एंड इशू and supply of the Indian rupee. RBI is a regulator of entire banking in India. RBI plays an important part in the development strategy of the government of India. जी हाँ, ये रुपीज़ की प्रेसिंग करता है, मतलब छापता है, प्लस बैंकिंग जितने भी हमारे बैंक हैं उनका ये हेड मास्टर है, मतलब ये अपेक्स बैंक है। ठीक है, ये डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई पैसा रहेगा तभी तो आप कुछ डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो देश भी ऐसा ही है, तो उसके लिए RBI है। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे आता है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है दोस्तों, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म भी पूछ जाती है। वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से ओन्ड है, विच ओनली एम्स टू प्रोवाइड डेवलपमेंट क्रेडिट इन रूरल एरियाज and rely on the mission to promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity with effective credit support relative to the institution's development, innovative initiative and सर्विसेज। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट क्रेडिट रूरल एरिया में देना ताकि वहाँ पे एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल प्रॉस्पेरिटी हो, मतलब सबका साथ सबका विकास हो। इसके माध्यम से रूरल एरिया में जो भी लोग किसानी हैं उनका भी विकास हो, उनके भी एक डेवलपमेंट हो, उनका इनोवेटिव इनिशिएटिव से हम उनकी सर्विस कर सकें। ये एक उद्देश्य है नाबार्ड का, डिटेल में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज नाबार्ड के बारे में। अब दोस्तों नंबर आते हैं 5 पे। नंबर 5 है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक भी एक टाइप ऑफ बैंक है, इसको कहते हैं द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया।
जी हाँ, एक्सपोर्ट से आप सब समझते होंगे, कुछ विदेश में जाना, और इंपोर्ट से मतलब कुछ विदेश से आना। तो द बैंक फिल एन इंस्टीट्यूशनल गैप इन द एरिया ऑफ फाइनेंशिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड with its setting up a long felt need for the apex bank that can function as a principal financial institution for interfacing with the institution engaged in the financing export and import trade of fulfilled। मतलब ये क्या करता है कि अगर हमें कुछ बाहर भेजना हो या वहाँ से कुछ लाना हो तो दो इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं, दो इंस्टीट्यूशन प्ले करते हैं, तो उनके बीच में कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आती है या कुछ फाइनेंशियल मतलब डॉक्यूमेंट्स ऐसे आते हैं, तो उस चीज़ को, जो वो गैप आ रहा है, उस चीज़ को फिल करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आया है। ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए नहीं है। ठीक है, ओके। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा नंबर 6 पे आता है EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि देख के लग रहा है कि ये प्रोविडेंट फंड के लिए है। तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रिटायरमेंट फंड बॉडी which on the mandatory basis provide universal social security coverage to all salaried employed in India। समझ में आ गया होगा। मतलब जो भी सरकारी या गैर सरकारी लोग हैं, जो भी सैलरीड पर्सन है, मेन बात ये है, उनके लिए कवरेज है, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कवरेज है। ठीक है, ये 3 स्कीमों में काम करते हैं, EPF, EPS एंड EDLI। सबका ये एक्ट दे रखा है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद भी करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग, friends, Niti Aayog is a policy think tank of the Government of India established with the aim to achieve sustainable development goal with corporative federalism by forecasting the involvement of state government of India in the economic policy making process using a bottom up approach। जी हाँ, नीति आयोग जो है वो पहले उसका कुछ और नाम था, अब कुछ और नाम है। ठीक है, इसका मतलब, इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वेशन होगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वेशन होगा, और हम कुछ ऐसा पॉलिसी मेकिंग, कुछ ऐसा प्रोसेस बनाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अप्रोच लगाएं, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा गोल निर्धारित करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग बनाया है। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो चेयरमैन है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमेशा रनिंग प्राइम मिनिस्टर ही होंगे इसके। तो आशा करता हूँ कि आपका आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण बीता होगा, और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी, मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ अभी तक बने रहे। और जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि प्लीज़ रेड कलर के इस आइकन को प्लीज़ प्रेस करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर दिन अपडेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी और सबसे पहले मिले।